नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीके विद केजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री राम और रामायण से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी दूंगा। जैसे रामायण में प्रभु राम के साथ बंदरों की संख्या कितनी थी, राजा दशरथ की पुत्री का क्या नाम था। तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी रोचक प्रश्नों के जवाब व उनसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल जीके विद केजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण के रचनाकार कौन थे? महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी या फिर संत कबीरदास। महर्षि वाल्मीकि। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोकों को 500 सर्ग और 7 कांड में लिखा गया है। इसे रामायण या वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। हिंदू ग्रंथ रामायण की रचना मूलतः किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर मैथिली? संस्कृत। वाल्मीकि ऋषि ने लगभग 600 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में महाकाव्य रामायण की रचना की थी। रामायण का हिंदी रूपांतर कौन सा ग्रंथ है? गीत गोविंद, गुटका रामायण, रामचरितमानस या अष्टक रामायण? रामचरितमानस। रामचरितमानस जो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास द्वारा रची गई है, यह वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर अवधी भाषा में लिखी गई है। अतिकाय रावण का कौन था? सेनापति, भाई, मंत्री या फिर पुत्र? पुत्र। अतिकाय रावण और धन्य मालिनी का पुत्र था। जब श्री राम वानर सेना के साथ लंका युद्ध करने पहुंचे थे, तब रावण ने सर्वप्रथम अपने अन्य 4 पुत्रों त्रिशरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय को भेजा था। सुलोचना कौन थी? मेघनाद की पत्नी, रावण की पत्नी, रावण की पुत्री या फिर सुग्रीव की पत्नी? मेघनाद की पत्नी। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की थी। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या उत्तर कांड? किष्किंधा कांड। रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम है किष्किंधा कांड, जिसमें केवल 30 दोहे हैं। और रामायण के सबसे बड़े कांड का नाम है बाल कांड, जिसमें 361 दोहे हैं। रावण की माता का क्या नाम था? कैकसी, देववती, हैती या सुमाली?
कैकसी। रावण के पिता का नाम विश्वा व माता का नाम कैकसी था। विश्वा की दो पत्नियां थी, कैकसी व देवव्रत। कैकसी एक राक्षसी थी। लंकापति रावण के दरबार में रावण के पैर के नीचे लेटा हुआ कौन दिखाई पड़ता है? कालसर्प, शेषनाग, यक्ष या शनिदेव? शनिदेव। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए शनिदेव को उल्टा लिटाकर रावण ने उनके ऊपर पैर रखा हुआ है, क्योंकि शनि की दृष्टि कहते हैं बहुत खराब होती है। जिस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए उसका सर्वनाश हो जाता है, इसलिए रावण ने शनिदेव को उल्टा रखा हुआ है। जैन मान्यता के अनुसार रावण का वध किसने किया था? भगवान श्री राम ने, श्री लक्ष्मण ने, श्री हनुमान ने या फिर स्वयं श्री विष्णु ने? श्री लक्ष्मण ने। जैन मान्यता के अनुसार रावण प्रति नारायण पद के धारी थे और लक्ष्मण नारायण थे। नारायण और प्रति नारायण एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए नारायण लक्ष्मण ने ही युद्ध में रावण का वध किया था। सीता जी ने किस जानवर को श्राप दिया था? गाय, मृग, कुत्ता या फिर वानर? गाय। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौ माता आज तक मां सीता के श्राप को भुगत रही है। सीता मां ने उन्हें श्राप दिया था कि पूजनीय होने के बाद भी उसे सबका झूठा खाना पड़ेगा। रामायण में संपाति कौन था? मृग, वानर, गरुड़ या फिर सर्प? गरुड़। रामायण में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए उत्साहित किया था। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से क्या बनता है? शिव पुराण, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या श्री गणेश मंत्र? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। अगर हम रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर को जोड़े तो उससे गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र ही इस पवित्र महाकाव्य का सार है। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का क्या नाम था? कोदंड, गांडीव, शारंग या फिर पिनाक? पिनाक। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव, श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और शिव धनुष जो सीता स्वयंवर में प्रयुक्त हुआ था उसका नाम पिनाक था। रावण ने किसको हराकर लंका को अपना कर लिया था? विश्वकर्मा, कुबेर, विश्वा या महादेव? कुबेर। रावण को लंका में रहना पसंद था, जो उसके बड़े भाई कुबेर की थी और उसके द्वारा शासित थी। रावण ने कुबेर को हराकर लंका को अपना कर लिया था। रामायण में त्रिजटा कौन थी? विभीषण जी की पुत्री, मेघनाथ की पत्नी, रावण की पुत्री या अतिकाय की पत्नी?
विभीषण जी की पुत्री। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा था, जो कि एक गंधर्व कन्या थी। दोनों के एक पुत्री थी जिसका नाम त्रिजटा था। रामायण में राम के साथ बंदरों की कितनी संख्या थी? 10 पदम, 15 पदम, 16 पदम या 18 पदम? अठारह पदम। जब सभी वानर सेना समुद्र पर पुल बनाने के लिए एकत्रित होती है, तब रावण अपने गुप्तचरों को श्री राम की सेना का निरीक्षण करने के लिए भेजता है और गुप्तचर आकर बताते हैं, अस्मय श्रवण सुना 10 कंधर, पदम 18 जूथप बंदर। अर्थात, हे रावण, मैंने सुना है कि 18 पदम बंदर की सेना भगवान राम के साथ है। गणित में 16वें स्थान की संख्या, जो कि इस प्रकार लिखी जाती है, 1 और 15 शून्य को पदम कहते हैं। मकरध्वज कौन था? हनुमान का पुत्र, हनुमान का भाई, सुग्रीव का पुत्र या सुग्रीव का भाई? हनुमान का पुत्र। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को ब्रह्मचारी बताया गया है, लेकिन हनुमान जी के एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था, जिन्हें अहि रावण ने पाताल लोक का द्वारपाल बनाया था। मकरध्वज का जन्म मछली के गर्भ से हुआ था। राजा दशरथ की पुत्री का क्या नाम था? शांता, अहिल्या, अनसुया या तारा? शांता। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्र थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, शेषनाग का या भगवान ब्रह्मा का? शेषनाग का। भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार। भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? एकनाथ ने, कृतिबास, माधव कांडली या बुद्ध रेड्डी ने? एकनाथ ने। भावार्थ रामायण को एकनाथ ने लगभग 16वीं शताब्दी में मराठी में लिखा था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल जीके विद केजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।